2-3 दिन और मौसम खराब रहेगा तब आएगी हमारे गांव तक बर्फ। पहाड़ी घी भी है, चाय है इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। आज तो यहाँ उतनी बर्फ नहीं जितनी परसों में आया था तब दिखी थी। पहाड़ों में आने के यही फायदे, आसपास घूमना चाहते हैं तो गाड़ी की व्यवस्था भी हो जाएगी अपने पास। मेहमानों के जाते ही घर हो गया बिल्कुल सुनसान सा। सुबह के करीब 11 बजे जैसे ही बाहर निकले तो सामने चौखंबा पर्वत पे तो आज बर्फबारी हो रही है अभी, और आसमान पूरा बादलों से ढकने लगा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अगले कुछ दिन तक ऐसे ही बारिश और बर्फबारी का माहौल दिखा रहा है। जिनके साथ हम कल गए थे त्रियोगी नारायण भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए, आज वो वापसी जा रहे हैं अपने घर को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसा लगा फिर से पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा हमें बढ़िया, आके माइंड और जबरदस्त, बार बार आने के लिए मन करने वाला। बिल्कुल, अगली बार आना। अच्छा लगा, परिवार और घर का खाना भी सब अच्छा था। और जब मन से करते हो ना, हाँ, जो डेडिकेशन आप लोगों का करने का, वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कि काम निपटाने के लिए काम ना 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 ना, ऐसे नहीं है। ठीक है, आइए दोबारा ज़रूर। और अभी माँ पापा भी जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर पे। माँ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, जब तक घर से गेस्ट चले नहीं जाते तब तक एक जिम्मेदारी रहती है उनको अच्छे से खाना खिलाना, उनकी व्यवस्था करना रहने की। बाकी यहाँ पे बॉडी लगी हैं पेड़ा वगैरह इकट्ठा करने पे। भाई आजकल सब लगे रहते हैं जंगल से पत्तियाँ इकट्ठा करके गौशाला के अंदर बिछाने के लिए। माँ भी जा रही हैं परवाड़ी वाले घर पे। मिलते हैं तब। मेहमानों के जाते ही घर हो गया बिल्कुल सुनसान सा। अब बस 2-4 दिनों में नए गेस्ट आएंगे, उनके लिए सभी तैयारियां करके रखनी है। और चारों ओर बंदरों का आतंक क्या ही बोले भाई, जहां देखो वहां पेड़ों पे खेतों में बैठे हुए हैं। दिन के 11:52। आज अभी तक नाश्ता नहीं किया भाई, मतलब शेड्यूल थोड़ा सा बिजी तो हो ही जाता है भाई। खैर कोई नहीं, ये हमारा काम है, इसको अच्छे से निभाएं हम, ये हमारे लिए बहुत है। अभी लगा हूँ वीडियो एडिटिंग के काम पे। साथ ही अभी आज हमें होम स्टे में जिन कमरों से चेकआउट हुआ है वो कमरे भी तैयार करने हैं, क्योंकि किसी भी समय बुकिंग्स वगैरह आ सकती हैं, क्योंकि आजकल ऊखीमठ के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। बाकी रूम में आने के बाद सबसे पहला काम रहता है जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, बेडशीट, तकिए के कवर, कंफर्टर के कवर, ये निकाल के रूम में साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह करने का काम सब कुछ चकाचक करना है। अगर 1-2 दिन मौसम ऐसे ही गड़बड़ रहा, क्या पता हमारे गाँव तक भी बर्फबारी हो जाए। बाकी अभी ये रेंच देना है जरा बगल पड़ोस वाले बॉर्डर जी लोगों के घर पे। और सामने पे छोटे छोटे बच्चे लगे हैं अकेले अकेले क्रिकेट खेलने पे। तो बॉडी जी लोगों के घर पे आग सेकने का जुगाड़ भाई बहुत ही बढ़िया है। धुआं सीधे बाहर, ठीक चौथा वाह बॉडी पे ठहरा हो। कल त्रियोगी नारायण जाके पता नहीं क्यों पर मुझे गाड़ी चला के बहुत थकान सी महसूस हो रही थी, और आज अभी तक उतरी नहीं वो थकान। खैर कोई नहीं, अब 2-4 दिनों के बाद फिर से चक्कर लगेंगे त्रियोगी नारायण के। बाकी गांव के ऊपर अब बस बर्फ रह गई है, ऊपर इन जंगलों के बीच में धीरे धीरे बाहर बूंदाबांदी होने लगी है, और चारों ओर से भयंकर वाली बर्फबारी इन पहाड़ों में। और अब जाके शाम के करीब 3:30 बजे मेरा वीडियो एडिटिंग का काम, अपलोडिंग का काम हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम लैप्स लगा देते हैं इस कैमरे से, देखते हैं कैसा माहौल दिखता है इस नेचर का। ये है अगला दिन, सुबह के 8:30 बजे। बाहर झमाझम बारिश लगे जा रही है, और ऊपर चोटियों में खूब बर्फबारी। रात भर ये बारिश लगती रही, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। प्रीति की कॉल आई सुबह सुबह कि किमाड़ा में बर्फबारी हो चुकी है अच्छे से भी, और यहाँ तक तो अभी भी नहीं आई भाई। 2-3 दिन और मौसम खराब रहेगा तब आएगी हमारे गाँव तक बर्फ। अब जाके थोड़ा सा बारिश बंद हुई है और बादल छटने लगे हैं चारों ओर से, और दिखाई दे रहा है कि बर्फ़ कहाँ तक आई है, सामने रांसी गांव तक टच होगी।
और सामने काली शिला वाली चोटी भी पूरी ढकी है बर्फ़ से। और कुछ साल पहले तक हमारे गांव में भी हर साल बर्फ़बारी होती थी, लेकिन अब पता नहीं वो समय कब आएगा। 3-4 दिन तक बारिश ठहरती नहीं तो बर्फ़ आती नहीं ऐसे में। बाकी इस ठंडे माहौल में आज बन रहा है गुलथिया। घी के साथ गुलथिया मिल जाए ऐसे ठंडे माहौल में, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग। और आजकल वैसे कंडाली का साग खाया जाता है, लेकिन ठंड उतनी ज़्यादा हुई नहीं, बर्फ़ हुई नहीं, बारिश हुई नहीं, तो फिर कभी छन नहीं आ रहा है उसको बनाने का भी। बाकी कल से मैं लगा हूँ अभी की विंटर ट्रिप वाली वीडियोस को एडिट करने पे, क्योंकि गोप्रो से शूट हुई थी। अरे वाह, जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, पहाड़ चमकते जा रहे हैं लगातार, और यहाँ से घमलगा भी होने लगा है। और अब लेते हैं गुलथिया का आनंद, जिसमें कि पहाड़ी घी भी है, चाय है, इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। ये है बहुत पौष्टिक नाश्ता। धूप आ गई है तो जो वाइट बेडशीट वगैरह धोई थी उनको सुखा देते हैं भाई। चारों ओर का माहौल बड़ा ही सुहावना सा हो गया है धूप लगने के बाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये वाला काम तो हुआ पूरा, और धीरे धीरे सामने चौखंबा पर्वत भी दिखने लगा है बादलों के बीच से हल्का सा। 11 बजने वाले हैं, माज अब जा रही है परवाड़ी वाले घर पे। अब मुझे इंतजार है कब ये बादल पूरे छट जाएं भाई सामने से। क्या गजब का लग रहा है चौखंबा पर्वत, बहुत ही सुंदर इन बादलों के बीच। मन कर रहा है बस देखते जाएं देखते जाएं। माँ पापा गए परवाड़ी वाले घर पे और हमें होम स्टे तैयार करना है। आधा काम तो कल हो गया था कंप्लीट, बाकी का काम आज पूरा कर देंगे। कमरे तो लगभग तैयार हैं अपने, और कमरे से बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर चौखंबा पर्वत के दर्शन। इसीलिए अपने होम स्टे का नाम है चौखंबा दर्शन होम स्टे। कल उठी मत के GMBM वाले में फिर सुबह उठ के दर्शन कर, बारिश बहुत थी। हमारे घर पे अभी कुछ अपने YouTube फैमिली मेम्बर्स आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली गाजियाबाद। अच्छा, पहाड़ घूमने के लिए आए हैं? आपसे मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग कब से वीडियो देखते हैं? हमको कोविड के पहले से। जो गेस्ट हैं अभी, इनको जाना है रांसी गांव में राकेश्वरी मंदिर में दर्शनों के लिए, तो फिर इनको अभी वहां तक ले जाएंगे भाई दर्शन करवाने के लिए। अचानक से प्लान बना है इनका भी। वैसे इनके पास अपनी गाड़ी तो है। 3:30 बजे अभी रांसी गांव में पहुंच चुके हैं। आज तो यहाँ उतनी बर्फ़ नहीं जितनी परसों में आया था तब दिखी थी। बिल्कुल सूखा सूखा माहौल है अभी। और कल की बर्फ़ यहाँ सामने अकतौली बौसार तक भी आई थी, लेकिन वो भी पिघल गई। आज तो कुछ प्लान भी नहीं था यहाँ आने का, अचानक से बुलावा आ गया और हम यहाँ पहुँच गए। रांसी गांव में स्थित है माँ राकेश्वरी देवी का मंदिर। इनको हम यहाँ रास माई के नाम से भी जानते हैं। और मंदिर के अंदर शिव शक्ति के साथ में दर्शन होते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पे चंद्रमा को उनके क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। तो चांद भी दिखाई दे रहा है ऊपर आकाश में। और यहाँ पे दिव्य और भव्य सा मंदिर माँ राकेश्वरी देवी का। सबसे बेस्ट रहता है सितंबर अक्टूबर। सितंबर 15 तारीख के बाद मानसून ख़त्म होते ही उस टाइम झरने भी दिखते हैं, हरियाली भी रहती है और आपको दर्शन भी बढ़िया होते हैं। ठंड कैसी होती है? ठंडा भी नहीं रहता, वो बीच बीच का मौसम। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी राउंड लेक में रुके हैं चाय पानी पीने के लिए।
पहाड़ों में आने के यही फायदे, घर के दूध की चाय मिल जाती है भाई, साथ में ऐसे खूबसूरत पहाड़ हों जहाँ ऊपर पर बर्फ पड़ी है। आप गुड़ वाली चाय पहली बार तो नहीं पी रहे? नहीं, वैसे अच्छा, घर में हम लोग गुड़ के ऐसे ही पीते हैं? बनाते नहीं, ऐसे नहीं पीते। गोल के पीते हैं ना, पहाड़ में ऐसे ही पीते जैसे आप पी रहे हैं। इस खूबसूरत सी लोकेशन पे चाय, मैगी और माल्टों का आनंद ले लिया भाई इस ठंडे माहौल में। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से भी घर को वापसी। जो मेहमान आए थे उन्होंने रांसी गांव से कुछ माल्टे रखे और यहाँ मनसुना से अभी माल्टे का जूस रखेंगे। चलो जी, मेहमानों को भी घुमा दिया अच्छे तरीके से। अचानक से आई, अचानक से प्लान बना रांसी गाँव जाने का, दर्शन भी अच्छे से हुए और यहाँ के लोकल माल्टे और माल्टे का जूस भी मिल गया उनको। और अभी रांसी गांव ले गया मैं गेस्ट को। तो कई लोग पूछते हैं कि आपकी गाड़ी का क्या चार्ज रहता है। चार्ज नॉर्मल से हैं जो यहाँ लोकल जो टैक्सी ड्राइवर लोगों के हैं उनके फिक्स करे रहते हैं, मतलब कि जेन्युइन से रेट पे आपको आसपास घुमा देंगे। जैसे यहाँ से रांसी गांव जाने का लगभग आना जाना 1500 रुपये में हो जाता है और अलग अलग जगहों के रेट अलग अलग हैं इस बोलेरो गाड़ी से। बाकी अगर आप लोग भी हमारे होम स्टे में आते हैं, ठहरते हैं और आसपास घूमना चाहते हैं तो गाड़ी की व्यवस्था भी हो जाएगी अपने पास। बाकी छोटे बच्चे लगे हैं यहाँ खेल खेलने पे भाई, मस्त मज़े से। शाम के करेक्ट 6 बजे अभी घर पे पहुँच चुका हूँ। आजकल अभी काफ़ी उजाला है भाई। कुछ दिन पहले तक 6 बजे पूरा अंधेरा हो जाता था इन पहाड़ों से। बस बारिश बर्फबारी तो ज़्यादा नहीं हुई, 2-4 दिन तक ऐसे ही क्लाउडी सा वेदर रहेगा अभी। और माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से शाम के 6 बजे सीधे। आज जो गेस्ट आए थे वो हमको ले आए हैं ऐसे कुछ बाउल हैं इस पे और एक सर्विंग पैन है। माँ को भी मिल गए थे नहीं रास्ते में। बहुत बहुत धन्यवाद।